हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का पूरे YouTube परिवार का अपने चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह पर स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपके बीच एक ऐसा टॉपिक लाए हैं जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आज देखते हैं कि आज किस तरह से हम यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है, किस तरह से होते हैं कि हम आज उसी को देखेंगे। प्रतिशत में किस तरह से हमको बेसिक कंसेप्ट से लेकर हम किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं उसको हम देखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आई होप आप लोगों का वीडियो अच्छा लगेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो पहले नहीं देखा हो तो आप लोग वीडियो देख लीजिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहला हमारा जो है ये प्रतिशत होता क्या है हम देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसका ये होता क्या है, इसका मतलब होता है प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है एक। प्रति का अगर हम इसको डिवाइड करें तो हम इसको कह सकते हैं प्रति प्लस शत। इसका मतलब ये होता है कि प्रति का मतलब एक होता है और शत का मतलब होता है 100। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम प्रतिशत की बात करेंगे तो हमेशा वो 100 को मानते हैं। प्रतिशत जब भी हम प्रतिशत की बात करेंगे तो उसको हम कोई भी वैल्यू होता है, कोई भी सामान होता है तो उसको हम 100% मानते हैं, यानी कि 100% मानते हैं। हमको जो भी निकालना, जो भी कुछ करना होगा हम वो 100% पे ही करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें हमारा यही है कि प्रतिशत का मतलब होता है 1 पर 100। मतलब हम इस पे कोई भी वस्तु होगी, कोई भी सामान होगा, कोई भी होगा, उस पे हम 100 पे ही सारा सब कुछ, हमारा सिस्टम इस पे 100 पर ही डिपेंड करेगा। 100 पर से हम निकालेंगे तो यही होता है हमारा प्रतिशत। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे प्रतिशत को हम बेसिक कंसेप्ट अगर देखें तो इसको कह सकते हैं यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों, अगर हम प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पर जैसे हमने दे दिया कि पास। मेरे प्यारे साथियों, जैसे हमने यहाँ लिखा पास, यहाँ पर मैंने लिखा फेल। तो पास, अगर मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई एग्जाम है, कोई परीक्षा, कुछ भी हुआ, अगर उसमें 75% बच्चे पास हो रहे हैं तो कितने बच्चे फेल होंगे मेरे प्यारे साथियों? जाहिर सी बात है, हमने बताया कि हमारा जो भी कुछ होगा परसेंटेज में हमारा वो 100 के ही करीब में हमको लिया जाएगा। तो अगर 75% पास हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 25% बच्चे जो हो रहे हैं फेल हो रहे हैं। और अगर हम देखें तो अगर मान लीजिए यहाँ पर पानी और नमक, मेरे प्यारे साथियों, अगर पानी यहाँ पर 80% है तो नमक कितना परसेंट होगा? 20%। तो यहाँ पर हम देखिए, जब भी बात कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, हमारा 100 पर ही डिपेंड कर रहा है, 100 पर ही हो रहा है। अब देखिए, अगर 75% पास हो रहे हैं तो 25% फेल हो रहे हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, 75 25 100 हो गया। अब वहां पर अगर 80% पानी हो रहा है तो 20% नमक हो रहा है। या मान लीजिए किसी की खर्च जो है वो है 90% है, तो बचत क्या होगी? बचत इसका 10%। बचत इसका कितना होगा? 10%। ये मेरे प्यारे साथियों, आप लोग ये बातें समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से ये इसको बहुत ध्यान से देना पड़ेगा हमको कि ये सारी चीजें होता क्या है, किस तरह से हमने यहाँ पर बनाया वैल्यू। तो हमारा जो भी वैल्यू होगा इसमें हमको 100% से ही हमको वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से देखते हैं, ये हमारा इसमें जो है कुछ बेसिक कंसेप्ट थे कि हमने यहाँ पर किस तरह से परसेंटेज को बनाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, अब हम चलते हैं अगला टॉपिक देखते हैं। इसमें क्या करते हैं, तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा इसमें कह रहा है कि जैसे हम कुछ इसमें नोट बना दे रहे हैं कि कुछ जो जरूरी बातें होती हैं, जो जरूरी चीजें हैं उसको हम लिखवा दे रहे हैं। तो जरूरी चीजें हम यहाँ पर जैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर हम फर्स्ट में कह रहे हैं कि अगर हमको परसेंटेज ज्ञात करना हो, परसेंटेज ज्ञात करना है तो परसेंटेज ज्ञात करना है तो 100 का गुणा करते हैं। 100 का क्या करेंगे? गुणा करते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर प्रतिशत, हम कह सकते हैं यहां पर परसेंटेज दिया गया हो तो 100 का भाग देते हैं, 100 का भाग देते हैं। और तीसरा फैक्ट, का से या रहता है, का से जब
रहता है तो का से जब रहता है तो उसको बटे में आता है, बटे में लिखते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों समझ में आ रहे होंगे आप लोग। इसमें हमको क्या कह रहा है कि अगर जैसे हमको परसेंटेज किसी चीज का दिया है या परसेंटेज दिया है तो हम क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। अगर हमको परसेंटेज निकालना है, ज्ञात करना है, तो हम 100 का गुणा करेंगे। अगर हमको किसी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन में जो होते हैं का दे दिया जाता है, से दिया, इस तरह से हमको जब भी मिलेगा तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको बटे में वैल्यू लिखते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों अब हम देखते हैं यहाँ पर जैसे अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे दे दिया गया है कि कोई वैल्यू दे दिया 150 का 160 या कितना परसेंट, 150 का 160 या कुछ भी हम यहाँ लिख सकते हैं का कितना प्रतिशत। अब यहाँ पर होगा, अब यहाँ पर हमको यही क्वेश्चन कर रहा है कि 150 का 160 या 600 जो भी कुछ हम यहाँ वैल्यू लिख सकते हैं कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, अब हमने बताया का, हमारा इसमें क्या है का, अगर का आ रहा है तो हम वैल्यू क्या करते हैं उसको, हमको प्रतिशत इसमें निकालना, हमको बात ध्यान देना है, क्या निकालना है, हमको प्रतिशत निकालना है। हमको जब भी प्रतिशत निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। तो 100 का इसमें हम कैसे कहते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 150 अपान, यहाँ पर बटे, का मतलब होता है जो वैल्यू का में दिया रहेगा उसको हम बटे में लिखते हैं, तो 160 लिख देंगे। अब यहाँ पर हमको परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर इसको गुणा कर भाग देने, कट गया, 0 से 0 कट गया। अब इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर अगर हम भाग देंगे तो 2 का भाग 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ अगर 2 की बात करें तो 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 पचे 10 हो जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें तब इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 75 पंजे हम गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25 और 7 पचे 35, 2 37 भागे 4। अब इसी को हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा जो होगा यहाँ पर हमारा परसेंटेज आएगा। इसको कह सकते हैं 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 36 36 जा रहा है, यहाँ 1 बच रहा है, यहाँ 15 हो गया, 4 के 12, यहाँ पर 4 6 24, 4 इसका हम डिवाइड कर देंगे तो 4 6 का 36, कह सकते हैं कि यहाँ पर हम अगर इसको भाग दे रहे हैं, इसे 4 का भाग 37 में दे रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दहमा 40, 4 9 36 होगा, यहाँ पर 9 होगा, 9 36 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 1 बच रहा है, 4 3 12 हो जाएगा, फिर ऐसे यहाँ पर 4 3, इस तरह से हमारा जो होगा इस तरह से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों अभी आप लोग समझ आ रहा होगा। चलिए हम कोई एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो और कोई वैल्यू अगर हमको इस तरह से निकालना हो तो इसमें हमको ध्यान देना होगा, जब भी कोई वैल्यू इस तरह से दिया होगा तो हमको इसको क्या करना है, बटे में लिखना है। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से निकलेगा। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर 240 का, जैसे क्वेश्चन दे दिया 240 का 60 कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि 240 का 60 जो हमारा होगा वो कितना प्रतिशत होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, अब हमको 240 को यहाँ पर 60 कितना प्रतिशत हो, तो हमने बता दिया किस तरह से निकालना है। हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिंपली ऐसे लिख लेना है, यहाँ पर का वाली वैल्यू को हमको बटे बना देना है और उसके बाद 60 से हमको यहाँ 100 से गुणा कर देना है। 0 से 0 कट गया। अब इसको कह सकते हैं अगर 6 की भाग देंगे 6 चौका 24 हो जाएगा। यहाँ पर अभी 1 0 बच रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 4, 1 0 यहाँ पर है, 1 0 यहाँ पर, तो इस तरह से हमारा ये इतना परसेंट हो जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर हम और क्वेश्चन की अलग क्वेश्चन कुछ और क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हम इस तरह से देख सकते हैं कि 90 का, जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हमने इस तरह से क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हो जाएगा। मान लीजिए 90 का कितना प्रतिशत प्रतिशत 90 होगा। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें हमको
कुछ नहीं, हमारा सारा क्वेश्चन वही, सिर्फ पूछने का तरीका थोड़ा इधर उधर कर दिया बस। और बाकी जो हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका हमारा वही होगा। हम क्या करेंगे, 90 का पूछ रहा है क्योंकि हमको का, अगर ये हमको सिर्फ बात यही देना है का, जब हमको का लिखा है तो इसका मतलब क्या है, जो दूसरी वाली वैल्यू होगी उसको हम क्या कर देंगे, बट्टे कर देंगे और 100 का गुणा कर देंगे। तो जब हम 0 का भाग देंगे इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 9 का भाग देंगे तो 9 10 90 होता है, 10 हो गया, एक 0 यहाँ बच रहा है तो एक 0 यहाँ, इसका मतलब ये क्या होगा, 100% होगा। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ आ रहा है, आप लोग समझ में आया तो मेरे प्यारे साथी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करिए। तो हम यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से हम और क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर हमको और भी जैसे यहाँ से क्वेश्चन निकालना होता है, इस तरह से हम सॉल्व करना होता है। चलिए मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के लिए क्वेश्चन हम देखते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे कि किस तरह से हम इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। 180 मीटर 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे साथियों आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, देखिए किस तरह से आप आता है। चलिए आप लोग सॉल्व करें, टाइम स्टार्ट होता है। तो देखिए कितना आता है, आप लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे। अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पर, आप लोग सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं आप लोग किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 180 लिखते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पर देखिए ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है। अब हमको पता कैसे करते हैं, यहाँ पर जो हमारी छोटी वैल्यू होती है, अब हम क्या करते हैं, बड़ी वाली जो वैल्यू होती है, बड़ी वाली वैल्यू को हम छोटी वैल्यू के रूप में परिवर्तित करते हैं। मतलब हम देखिए, जैसे हम कहने का मतलब क्या होता है कि अगर जो जैसे एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं कि जैसे ए जो है बहुत धनी आदमी है, ए के पास पैसा अधिक है और बी के पास पैसा कम है। अब मेरे प्यारे साथियों हम थोड़ा इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम किस तरह से हम यहाँ पर लगाएंगे। अब देखिए ए के पास अगर पैसा अधिक है और बी के पास पैसा कम है, अगर बी को अमीर बनाया जाए तो उसको टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर ए को गरीब बनाया जाए तो टाइम कम लगेगा। तो क्या इसका मतलब क्या होता है, जो बड़ी वैल्यू है उसको छोटी वैल्यू के रूप में हम परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर हमारा बड़ी वैल्यू क्या कह रहा है कि बड़ी वैल्यू यही है कि हमारा 3 किलोमीटर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हम जानते हैं मेरे प्यारे साथी किलोमीटर बराबर 100। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे कि इसको 180 अपान, यहाँ 3 किलोमीटर है तो इसको हम लिख सकते हैं 3000 लिख सकते हैं का गुणा 100, क्योंकि हमको परसेंटेज इसमें निकालना है, प्रतिशत निकालना है, कितना प्रतिशत होगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसको बाद यहाँ पर देखते हैं, 2 0 से ये कट गया, फिर 1 0 से ये कट गया, तो 3 6 का 18, ये 6, ये हमारा 6% आंसर आ गया। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अब यहाँ से इस तरह से हमको जितने भी सारे, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमको बनते हैं। तो चलिए हम देखते हैं और भी जैसे क्या होता है। अब हमारा यहाँ से हो गया, अब अगला क्वेश्चन और भी हम देख लेते हैं किस तरह से हमारा क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर किस तरह से हमारे जो है कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं। जैसे अब तो हमारा ये दिया था कि अगर परसेंटेज ज्ञात करना होता है, हमने 100 का गुणा कर दिया। अब क्या करता है कि हमको का और का वाले में सवाल में क्या करते हैं कि हम वैल्यू को जो नीचे क्या करते हैं, जो दूसरी वैल्यू होती है का वाले, जो भी जितने का से संबंधित सवाल होंगे उसमें हम क्या जो वैल्यू होगी दूसरी वाली वैल्यू उसको नीचे कर देते हैं। इस तरह से हमारा होगा। अब हम ये वाली वैल्यू देख लेते हैं। जैसे अगर हमको परसेंटेज दिया है तो हम किस तरह से उसमें जो है उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया कि यहाँ पर हमारा दे दिया है जैसे 250 का 15% कितना होगा, या कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर 250 का 15%, 20%, जो भी कुछ हम जैसे इस तरह हम थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं और जैसे कुछ इस तरह से हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 200 का 12% क्या होगा। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों इसमें क्या हुआ, इसमें क्वेश्चन दे दिया है कि हमको परसेंटेज इसमें दे दिया है, हमको क्या करना है, हमको वैल्यू फाइंड करना है। जबकि इसमें क्या था, हमको परसेंटेज ज्ञात करना था, इसमें हमको परसेंटेज दिया है इस सवाल में। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, हमको बेसिकली हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसको लिखेंगे 200 का मतलब गुणा कर देंगे, इसको बटे कर देंगे, 12 का बटे 100। हम जानते हैं परसेंटेज में प्रति मतलब 1, शत मतलब 100, 1 पर 100 हम कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसको 0 से 0 काट देते हैं, तो 12 दूना 24, हमारा ये 24 हो गया। तो ये हमारा 24 आंसर आ गया।
तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ रहे होंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं। जैसे हमको निकालना हुआ 300 का, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हमारा पहला हो गया इस टाइप का, ये हमारा दूसरा इस टाइप का हो गया। हमको निकालना हुआ 300 का 15% कितना होगा, 300 का 15% कितना होगा। तो इस तरह से हमको निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, अब फिर से वही चीज लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 300 का गुणा 15/100। अब यहाँ पर 0 0 काट देंगे, अब इसके बाद 15 तिया 45। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब इस तरह से हमको और भी, जैसे जिस तरह से हमको निकालना होगा तो हम और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो चलिए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग उसको निकालेंगे, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो यहां से हम देखते हैं, जैसे यहां हम लिख दे रहे हैं 500 का 10% कितना होगा, 500 का 10%, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा। तो अब आप लोग इसको निकालिए, सॉल्व करिए, देखिए कितना सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको हम आसान तरीके से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगर चलिए हम अब देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 500 का गुणा 10/100, 2 0 0 से कट गया। अब यहाँ पर हो गया हमारा 10 5 50, ये हमारा आंसर हो गया। इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगर हम थोड़ा इसमें हमको थोड़ा लॉजिक से लगा के देख लीजिए हम क्या करते हैं किस तरह से इसको। हम अगर 500 की बात करें, हम यहाँ पर ये 10 की बात करें, तो 10 का मतलब हम जानते हैं 10% दिया, परसेंट का मतलब 100 का भाग देंगे। तो हम ऐसे ही 2 0 नीचे आएगा, इसको हम 2 0 से काट सकते हैं। तो ऐसे हम क्या करते हैं, जब काट देंगे तो हमारा 10 5 50, इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर इस तरह से भी आ जाए। ऐसे कोई क्वेश्चन और देख लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे हमको मान लीजिए दे दिया कि 350 का मान लीजिए यहाँ पर 20%। अब इसको निकालना है, क्या करेंगे, इसको भी ऐसे निकाल सकते हैं। अब हमको क्या करना है, अब हम 2 0 क्या करेंगे, नीचे करेंगे। हम निकालने का तरीका हम क्या, 2 0 हमारे नीचे कटेगा तो हमको 1 0 ये कट जाएगा, 1 0 ये कट जाएगा, तो 35 गुना 70 हो जाएगा। तो हमारा ये वैल्यू फाइंड हो गया, यहाँ पर ये हमारा हो गया आंसर हो गया। अगर अच्छा इसको हम नहीं समझ आया, फिर से हम देख लेते हैं इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। अगर इसकी बात करें, हम इस सवाल की बात करें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 350 का गुणा 20% बराबर बटे 100, 2 0 है तो यहाँ पर ये कट गया, 35 गुना 70, तो यहाँ पर हमारा इस तरह से हो जाए। तो हमने यहाँ पर, तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। जैसे और भी कोई क्वेश्चन अगर हम देखना चाहें तो हम और भी क्वेश्चन इसमें देख सकते हैं। तो आप लोग मेरे प्यारे साथियों, आप लोग इस तरह के जितने भी टाइप्स, जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे, आप लोग इसको प्रैक्टिस किया प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, और भी हमारे इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा हम थोड़ा कुछ प्रैक्टिस कर ही लेते हैं। जैसे देखते हैं 40 का 10%, 40 का 10% कितना होगा। अब मेरे प्यारे साथियों क्या करना है हमको, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 40 का 10% कैसे निकालेंगे। अब देखते हैं, हम 2 0 होता है तो हम 2 0 नीचे 100 का भाग देंगे, जब इसमें परसेंटेज में 2 0 से यहाँ से कट देंगे हमारा ये कट हो जाएगा। यहाँ पर 4 कम 4 हो जाएगा, इसका मतलब हमारा 4%। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए हमको कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, यहाँ पर हम इस तरह देखते हैं। मान लीजिए हमारा कोई क्वेश्चन हुआ तो हमने यहाँ पर लिखा 150 का 30%, 150 का 30%। अब यहाँ क्या करेंगे, अब 1 0 ये कट जाएगा, 1 0 ये कट जाएगा, तो 15 या 45 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करके देखना चाहें तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं, 150 30/100, यहाँ 0 0 कट गया, 15 या 45। तो इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से भी हम इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ रहा होगा। तो अब यहाँ से हमको जितने सारे क्वेश्चन बनते थे हमने मतलब यहाँ पर किस तरह से हमारा जो है कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें एग्जाम में ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अब यहाँ पर हमको देखिए, जैसे जिस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया कि क्वेश्चन दे दिया 70 का, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, 70 का 40%, 70 का 40%, यहाँ पर माइनस 70 का 40%, 30 का 60%, 30 का 60%, यहाँ प्लस में यहाँ 50 का 20%, यहाँ फिर माइनस, फिर यहाँ पर 70 का 15%। इस तरह से हमको क्वेश्चन दे दिया, किस तरह से हम निकालेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों आई होप कुछ नहीं करना है इसमें, हमको क्या करेंगे, हमको सिर्फ और सिर्फ उसमें कुछ नहीं करना है। अब हम देखते हैं क्या करते हैं, 2 0 है ना, हम इसको 2 0 से काट देते हैं, 2 0 से काटेंगे तो कितना होगा, 7 चौका 28 हो जाएगा। अब ये माइनस लगा तो माइनस में लगा देंगे,
हमको सिर्फ इतना देखना है, 7 चौका 28, यहाँ पर इस तरह से हो गया। फिर इसके बाद इसको हम क्या करें, 2 जीरो से कट गया हमारा। अब यहाँ पर 6 3 18 हो गया। फिर इसको प्लस करेंगे, अब यहाँ पर भी हमारा 2 जीरो से कट गया, हमारा कितना 5 दूना 10 हो गया। फिर हमारे यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम 1 जीरो हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पर 1 जीरो हमारा कट गया, अब नीचे बच रहा है, इसको हम कर सकते हैं कि अब देखिए 15 सत्ते 105 होता है, 105 इसको हम लिख सकते हैं दशमलव। क्यों, अच्छा समझ नहीं है ना, देखिए फिर से देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते देख लेते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 15 का बटे 100 कर सकते हैं, 2 जीरो से कट गया हमारा। अब क्या करेंगे, 15 सत्ते 105 होता है, हम इसको यहाँ पर लिख दिए। अभी एक यहाँ पर 10 है, तो इसको हम 1 दशमलव यहाँ लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो अब आप लोग इसको हम क्या करते हैं, इसको जो प्लस है, प्लस वाली वैल्यू हम जोड़ लेते हैं। प्लस वाली वैल्यू अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा कि 28 में 10 जोड़ेंगे तो हमारा 38 हो जाएगा। और ये माइनस वाली वैल्यू हम जोड़ लेते हैं, तो 10 18 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं 28 28.5 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 28.5 लिख सकते हैं। अब इसको घटा देंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो अगर हम इसको घटाने की बात करें तो हमारा यहाँ पर 10.5 दे दिया है, हम इसको अभी आप घटा ही सकते हैं। अब यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो 7 में से इसको घटा के अब आप लोग जो भी वैल्यू आएगा, इसको अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे तो आप लोग इस तरह से इसको लिख लेंगे। 28.5 है, तो इसको 10.5 है, यहाँ पर 0, इसके बाद यहाँ पर 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, 8 7 15, तो यहाँ पर कितना 7 बच रहा है, 17 हो जाएगा। 17 में से 8 निकले 9, 8 17 तो 9, इसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 9.5। इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से हमको जितने भी सारे क्वेश्चन बनेंगे हमारे यहाँ से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन और हम देखना चाहें तो देख सकते हैं इस तरह से। तो चलिए इस टाइप से हम और क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर इसी टाइप से हमको एक क्वेश्चन और दे दिया गया कि यहाँ पर हमको दे दिया कि 50 का 20% प्लस 30 का 15%, या हम कह सकते हैं, चलिए यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। हमको जो भी हम वैल्यू लिखेंगे हमको मल्टीप्लिकेशन जो होता है अच्छे से हमको आना चाहिए। तो हम यहाँ पर 20% लिख दे रहे हैं। यहाँ पर कह सकते हैं माइनस, यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं कि कोई वैल्यू दे रहे हैं 50 लिखा गया, तो इसको 40 का 10%। इस तरह से जो भी हमको निकालना होगा हम सब निकाल सकते, सारे वैल्यू, बस हमको क्या करना पड़े, वो गुणा भाग जो है अच्छे से आना चाहिए बस। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको अगर हम 2 जीरो की बात करें, हम इसको 2 जीरो से काट दे रहे हैं, तो इसका हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस है। अब ये 2 जीरो से कट गया, इसको हम यहाँ पर 3 दूना 6 लिख सकते हैं। अब ये क्या करते हैं, 0 से कट गया तो 4 लिख सकते हैं, इसको हम जोड़ लेंगे, 10 6 16 हो जाएगा, और 16 में से 4 निकल जाएगा तो हमारा बचेगा 12। तो हमारा ये आंसर होगा। इस तरह से भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इस तरह से हमको देखना चाहें तो ये किस तरह से कटता है, तो हम आप इसे इस तरह से, हमारा ये बेसिक और बहुत शार्ट तरीके से ट्रिक्स हो गया हमारा, ये हमारा ट्रिक ही था। अब हम इस तरह से हमारे कह सकते हैं ट्रिक्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वैसे से हमको समझना है तो हम क्या करते हैं, हम उससे वैसे भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए, अगर इस क्वेश्चन को हमको चेक करना है तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर कर सकते हैं 50 का गुणा, ऐसे थोड़ा हमारा लेंदी हो जाएगा, लेकिन हमको तो टाइम बचाना होता है ना हम एग्जाम में। तो इस टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं, हमको बहुत कम समय में सवाल को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर इस तरह से भी हम लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए 2 जीरो से कट गया, तो यहाँ 0 से कट गया, तो ये भी 2 जीरो से कट गया। तो इस तरह से 3 दूना 5 दूना 10 हो गया, यहाँ पर 3 दूना 6 हो गया, माइनस 4 कम 4 हो गया। यहाँ पर भी हमारा यही आंसर आएगा 12। अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा 12 आंसर आ जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बस मेरे प्यारे साथियों आज का वीडियो बस यही तक। आई होप आप लोग